ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो अब मैं आपके साथ देखिए डिस्कस करने वाला हूं द चीट कोड, जिसके थ्रू आप कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी के जो आंसर्स है उसमें खटाखट फास्ट फास्ट आप पॉइंट जनरेट कर पाएंगे। देखो मेंस में क्या है ना दोस्त, समझो, ठीक है, मेंस में टाइम की बहुत कमी पड़ती है। एंड अगर आपके फ्रेमवर्क रेडी नहीं है, ठीक है, तो फिर पता क्या होगा, तुम जनरल आंसर लिखोगे एंड जो दिमाग में आया सर उस टाइम याद है हमने लिख दिया। ठीक है, दिस इज व्हाई दिस प्रोग्राम इज, ठीक है, कि आपको ये ऐसे रेडीमेड हैक्स देगा। ठीक है, और मैं अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा ये, उसके बाद आई टेक अप द क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, सारे खुद देखोगे कि यस भाई ऐसे सोचना है। इवन इफ आप परफेक्ट नहीं सोच पाओगे बट ये आपको एक दिशा दे देगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझिए, इसको लगाना कैसे है, क्या है, कैसे है, समझो। देखो, ये जो फ्रेमवर्क है क्या लॉजिक पे बेस्ड है कि भाई कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, ठीक है, राइट, हर इशू का कोई कॉज होता है। ठीक है, राइट, तो क्वेश्चन भी देखो आ चुका है कॉस्ट में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए होंगे उसे टैकल करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। प्लस कुछ हम और इनिशिएटिव भी रेकमेंड करेंगे एज अ वे फॉरवर्ड, जो हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियस बात है जो हमेशा मैं कहता हूँ, ब्राउनी पॉइंट्स कमिटी, सबके एग्जांपल दूंगा। देखो सब्सक्राइब किया है तुमने कोर्स में, पूरे मजे दिलाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। ठीक है, राइट, और आप खुद इस चीज को अप्रिशिएट करोगे, वाओ, ठीक है यार, ये तो इट वर्क्स वंडर्स। ठीक, अब मैंने बोला कोई भी सपोज करो सिक्योरिटी इशू है, उसका ड्राइवर्स या उसके कॉज का फ्रेमवर्क क्या होगा। ठीक है, कि भाई वो क्यों हो रहा है। ठीक, और ये ऑलमोस्ट अक्रॉस में आपको लग जाएगा। ठीक है, राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ नेक्सलिज्म बोल दी। अब नेक्सलिज्म में आप कुछ भी रैंडम लिखने लग जाओगे, डेवलपमेंटल इशू लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे। ठीक है, बट यहां पे अगर आप पेस्टल फ्रेमवर्क फॉलो करो, ठीक है, कि भैया पॉलिटिकल, ठीक है, या फिर गवर्नेंस फैक्टर्स हो गए, ठीक है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स काम कर रहे होंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स उसका रीजन होगा, सिक्योरिटी फैक्टर्स, यहाँ पे एस भी है। ठीक है, सिक्योरिटी फैक्टर्स या सिक्योरिटी फेलियर। ठीक है, सिर्फ प्योर पेस्टल नहीं लगता। ठीक है, PESTELS पेस्टल्स, एस भी आता है, ये बताऊंगा। ठीक है, राइट, फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है पेस्टल एस, फिर आई। ठीक है, राइट, एक होगा यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसको मैं, ठीक है, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी बोलता हूं। ठीक है, फिर लीगल फैक्टर्स कुछ ना कुछ यहाँ काम कर रहे होंगे। ठीक है, एंड ठीक है, राइट, आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो। बहुत सारे जो यू कैन से क्राइम्स होते हैं उसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी की रोल प्ले करता है। ठीक है, राइट, टेररिज्म वगैरह में ज्योग्राफिकल फैक्टर भी आपका इंटरनेशनल, ठीक है, क्रॉस बाउंड्री नेचर ऑफ द, ठीक है, क्राइम, तो उसकी वजह से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आप खुद देखो। ठीक है, देखो सिर्फ आपको पॉलिटिकल फैक्टर नहीं लिखना। अब बताओ पॉलिटिकल फैक्टर में, ठीक है, वीक गवर्नेंस आप कहीं भी लिख सकते हो। एग्जांपल वीक गवर्नेंस, एग्जांपल करप्शन, है ना, एग्जांपल, ठीक है, पुअर सर्विस डिलीवरी। ठीक है, देखो एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम, मैंने यहाँ कीवर्ड्स दे दिए। ठीक है, फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में आप क्या, एलिनेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी आ सकता है कि भैया वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, इसकी वजह से ये क्राइम हो रहा है। ठीक है, राइट, इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑब्वियसली बात है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज। ठीक है ना, फिर रिसोर्स का कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से ट्राइबल्स में अनरेस्ट आ रहा है, इंसर्जेंसी हो रही है। देखो, ठीक है ना, फिर सिक्योरिटी फैक्टर्स में क्या, वीक पुलिसिंग हो रही है, ओपन बॉर्डर्स है। ठीक है, अच्छा, ओपन बॉर्डर वाला ज्योग्राफी में भी आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे इंटेलिजेंस की गैप्स है। अब बताओ, पोरस बॉर्डर है। ठीक है, इनएडुकेट फोर्स मॉडर्नाइजेशन है। ठीक है, या इनएडुकेट फोर्स का प्रेजेंस है वहां पे, आप देखो। ठीक, फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या, एनक्रिप्शन आजकल चल गया, टेलीग्राम वगैरह भी देखो बैन हुआ। ठीक है, डार्क वेब आ गया, क्रिप्टो आ गया, ड्रोन्स आ गया, तो कोई एआई टेक्नोलॉजी लिख दो जो कॉज है। सिमिलरली एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या है, स्टेट स्पॉन्सरशिप है ना, ठीक है, राइट, पाकिस्तान वाले से फॉरेन कुछ फंडिंग कर रहा है वाया एनजीओ या समथिंग, कुछ ट्रांसनेशनल क्राइम का नेटवर्क है। ठीक है, डी कंपनी वगैरह आप बता सकते हो। ठीक है, ये चीज बता दी। सिमिलरली क्या है, लीगल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। अब लीगल में क्या है, आपका जो लीगल सिस्टम है बहुत स्लो जस्टिस दे रहा है, कन्विक्शन रेट बहुत स्लो है। ठीक है, जो लॉज है वो बहुत पुअर हो चुके हैं। ठीक है, पुअर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये लीगल या फिर इंस्टीट्यूशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर में ये भी आता है। ठीक है ना, ठीक, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की सर डिफिकल्ट टेरेन है ना, अर्बन अनोनिमिटी है, अर्बन एरिया में ज्योग्राफी इस टाइप की है कि अनोनिमिटी है, तो अर्बन टेररिज्म आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप यहाँ पे ही लगा सकते हो कि ये कॉज का आप सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, इंटरनेशनल, ठीक है, ज्योग्राफिकल, है ना, प्लस आपका, ठीक है, लीगल, है ना, तो इस तरीके से सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये चीज, और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वो आया है तो सिक्योरिटी में सिक्योरिटी फोर्सेस का रखना ही। ठीक है, तो
अब आप यहाँ पे ये फ्रेमवर्क देखो अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। राइट, लेट्स टेक अप द मेंस का पीवाई। अब देखो यही वाला क्वेश्चन देखो कि भैया आपसे पूछा गया मॉब वायलेंस। अब मॉब वायलेंस तो मैंने पढ़ा नहीं है सर, है ना, मुझे क्या पता, ठीक है। इट्स अ सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, एनालाइज द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। अब कॉज आ गया सर, अब मॉब वायलेंस का स्पेसिफिक कॉज कोई नोट्स में थोड़ी ना बनाता है, ये बात तो आपको ही पता है कि यार मॉब वायलेंस का कभी भी नोट्स बनाओगे क्या, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है राइट। और जब चलो अब तो बना लेंगे क्योंकि 2017 में आया, बट सपोज करो 2017 में नहीं आया तो उससे पहले, तो ये सब चीजें ऐसी है कि यू कैनॉट बी, ठीक है। एंड इवन इफ यू मेड द नोट्स, कैसे सोचोगे भाई, ऑब्वियस सी बात है मॉब वायलेंस का कॉज क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल कॉज, राइट। अब पॉलिटिकल कॉज में क्या है, हेट स्पीच, राइट, हेट स्पीच, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यस, वन ऑफ द रीजन फॉर मॉब वायलेंस इज दिस, है ना। देन सोशियो कल्चर फैक्टर्स में क्या है, ठीक है, एलिनेशन हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, फेक न्यूज होता है जिसकी वजह से, राइट। अब आप वहां पे दादरी इंसिडेंट्स बता सकते हो, बिल्कुल। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या, ऑब्वियसली बात है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी है, तो क्या है, ऐसे लोग को आप इजिली, दे कैन बी, ठीक है, राइट, सिंपली यू कैन से यूज्ड एज एन एजेंट, राइट। अनएम्प्लॉयड यूथ या अनएम्प्लॉयड जो वहां पे लोग हैं उनको आपने क्या है, पोलराइज कर दिया, भेज दिया, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेज में क्या, अब यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ, ठीक है, पुलिस, ठीक है, राइट, इन एरियाज में पुलिस की या वीक पुलिसिंग, सॉरी एब्सेंस, सॉरी वीक पुलिसिंग आप बोलेंगे, देखो वीक पुलिसिंग थी, ये आ गया सिक्योरिटी में, देखो, है ना। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या, अरे अभी तो चल रहा है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ये सारी चीजें जिसमें फेक न्यूज और टेलीग्राम, ये देखो लिख दी, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या, बहुत जगह मॉब वायलेंस वगैरह में क्या है, ठीक है, अब एनजीओज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय एक्सटर्नल, ठीक है, और वो एनजीओ आगे क्या कर रहे हैं, वहां जहर घोल रहे हैं, यस, स्टेट स्पॉन्सर्ड बाय एनजीओज, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये इंसाइट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज ट्रिगर्स, ठीक है, ट्रिगर्स का काम कर रहे हैं, देखो, है ना। अभी पूरे मजे दिलाऊंगा, पूरे पैसा वसूल होगा, देखते जाओ, ठीक है। कह रहे सर, हाँ अभी टेंशन मत लो, ठीक है ना, ध्यान से समझो यार प्लीज, मोमेंटम मत ब्रेक करो, ठीक है ना, ये चीज देखो। फिर ऑब्वियसली बात है, आप ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आके अर्बन एनवायरमेंट भी लिखी जा सकती है, बट चलो यहाँ मैटर नहीं करता, आपने यहाँ पे छोड़ दो, देखा, आप कॉज पे अर्थ गए। अब सेम वे सर, इसका कॉन्सिक्वेंस यानी इसका इंपैक्ट भी होगा, डेफिनेटली होगा सर, तो पॉलिटिकल इंपैक्ट, अब क्या है सर, पब्लिक ऑर्डर को चैलेंज करता है, यस, लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन, है ना। फिर इकोनॉमिक थ्रेट होता है, जब भी वायलेंस होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहेगा, यस, है ना, ठीक है। लखनऊ में देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ था, डेफिनेटली। देन सोशल थ्रेट है तो क्या, एलिनेशन बढ़ता है, कम्युनल टेंशन बढ़ता है, रेडिकलाइजेशन बढ़ता है, यस, ठीक है, राइट। देन टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स है, अब यहां नहीं बैठता, बट ठीक है, क्या पता है इसकी वजह से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या इनका यूज करके अटैक हो, तो यहां ये फैक्टर नहीं बैठता, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर यहां नहीं आता, कोई बात नहीं, ठीक है, राइट। बट ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेट से कुछ लीगल फैक्टर आ सकता है कि लीगल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, तो क्या है, राइजिंग ऑफ द केसेस, है ना, इंस्टीट्यूशनल ओवरलोड को आप इसे काट के ये भी लिख सकते हो, मैं ये लिख दूंगा कि इंक्रीज, ठीक है, बर्डन, ठीक है, ऑन जुडिशरी, है ना, ऑन जुडिशरी, ऑन सिस्टम, ऑन पुलिस, कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, ठीक है, ये चीज लिख दो, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, देखो मैं कह रहा हूं वोट डालोगे तो मेंस इस अप्रोच से जाओगे, ये किलर है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ठीक है, राइट, एक्सटर्नल सिक्योर, एक्सटर्नल कुछ कुछ इंपैक्ट हो सकता है, यस, आपकी आपकी एक्सटर्नल पे क्या हो सकती है भाई, इंटरनेशनल इमेज खराब हो जाएगी, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक है, राइट। फिर आपका क्या है, स्ट्रैटेजिक या नेशनल सिक्योरिटी, ये वो चीज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा कर सकती है, अब यहाँ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बट आई एम टेलिंग, है ना। तो इस तरीके से क्या है, ठीक, आप ये सब चीजें बढ़ाओ, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएंगे आपके, उस पर्टिकुलर कंट्री से इंटरनेशनल इमेज खराब हो सकती है, जैसे अगर आपने देखा था टूरिज्म पे, वो टेररिज्म पे आया था, एंड लिटरली इसने श्रीलंका का, ठीक है, राइट, टेररिस्ट अटैक ने लिटरली उनका इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा था, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो टेरर अटैक्स हुए थे उसके बाद, बॉम्बिंग्स वगैरह हुई थी, उसके बाद टूरिज्म सडनली डाउन हुआ था, ठीक है, राइट। सेम चीज इवन दिस वाज सीन इन कश्मीर एज वेल, ठीक है। तो ग्लोबल परसेप्शन आपका बनता है, ठीक है, डैमेज इमेज, ठीक है, रिड्यूस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये सब एक नहीं है, अलग अलग पॉइंट है, बट दिमाग में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल इंपैक्ट, तुम फटाफट या क्या करो, इमेज खराब होगी, इन्वेस्टर खराब होगा, है ना, इस तरीके से आप कंट्री से रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप बताओ, है ना, जैसे आपके दिमाग में, ठीक है, लेट्स जैसे टेक्नोलॉजिकल गया तो क्या हो गया, इससे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, है ना, टेक्नोलॉजी हो गया, ये ऐसे सोचना, ठीक है, राइट। सोशल में क्या कम्युनल टेंशन बढ़ेगी, रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, एलिनेशन बढ़ेगा, सोशल फ्रैगमेंटेशन बढ़ेगा फर्दर, ठीक है, क्या है, फ्यूल करेगा, वर्चुअल विशुअस साइकिल डेवलप होगी, देखो, ठीक है, सोशल कैपिटल डिक्रीज होगा, सी पॉइंट से पॉइंट निकलने, हाँ ये चीज है, ठीक है, हाँ। अब ऑब्वियसली बात है, अब नेक्स्ट फ्रेमवर्क क्या आता है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, कि भैया स्टेप्स क्या लिए गए, अब सरकार स्टेप्स कैसे लेगी, सबसे पहले क्या लीगल लेगी, है ना, तो वेरियस एक्ट होंगे, अब एक दो एक्ट तो आपको वैसे ही पता है, टेररिज्म के लिए यूएपी है, ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए एनआईए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पॉमला है, ठीक है, राइट, भारतीय ये बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता और ये सारे हैं,
देन लीगल के बाद इंस्टीट्यूशनल मेजर्स होगी, तो एजेंसीज के नाम लिख दो, एनआईए का नाम लिख दो, नेटवर्क का नाम लिख दो, यहाँ नहीं बट स्टिल यहाँ क्या है, लोकल पुलिसिंग का नाम लिख दो, है ना, एनएसजी के हब्स लिख दो, ठीक है राइट। तो क्या है उसके बाद पॉलिटिकल वो लीगल मेजर्स हो गया, ठीक है, आपका इंस्टीट्यूशन मैटर हो गया। फिर क्या है, टेक्नोलॉजिकल, तो टेक्नोलॉजिकल स्टेप में क्या है, ठीक है भाई, पुलिस नेटवर्किंग करो, एआई यूज करो, ड्रोन यूज करो, राइट, ये सब चीजें आप बताओ, ठीक है ना, ठीक है राइट। देन उसके बाद क्या है, ठीक है, ये चीजें सब चीज हो गई। देन उसके बाद क्या, स्पेशल्स व्हाट यू कैन राइट इज, ठीक है, कि बॉर्डर पे अगर कुछ थ्रेट आ रहा है तो क्या बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव ले गए। फिर यस, फाइनेंशियल मेजर्स लेने की जरूरत है, सपोज करो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का है, तो आप क्या करो, ठीक है, आप यहाँ पे पीएमएलए को एनफोर्स करके क्या करो, इनके हवाला क्रैकडाउन करो, इनके बैंक अकाउंट सीज करो, तो ये करिए। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन करने की जरूरत है आपको, है ना, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए यू कैन राइट हियर, ठीक है, कि भैया इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हो कंट्री के साथ, ठीक है, जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हो, इंटरपोल से कॉपरेट कर रहे हो, ये आप बताओ। फिर सोशल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे क्या करूंगा, सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाऊंगा, कम्युनिटी पुलिसिंग करूंगा, ठीक है, डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम कराऊंगा, तो ये चीज आप यहाँ बता सकते हो, है ना, ठीक है, ये चीज है। फिर ऑपरेशनल लेवल पे आप ऐसे कह सकते हो, सिक्योरिटी लेवल पे आप, यस, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे था तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी लेवल पे क्या है, मैं एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करूंगा, है ना, मैं सर्जिकल स्ट्राइक्स करूंगा कुछ कुछ, ठीक है राइट। तो इस तरीके से क्या है, आपने काउंटर ऑपरेशंस चलाऊंगा, तो क्या कुछ ऑपरेशंस चलाऊंगा, स्पेसिफिक ऑपरेशंस, काउंटर ऑपरेशंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो आ गया, बस खत्म, है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से तो आपको समझना है कि भैया इंस्टीट्यूशनल मेजर क्या है, लीगल क्या है, टेक्निकल क्या है, इकोनॉमिक मेजर क्या है, सोशल मेजर क्या है, सिक्योरिटी वाइज मेजर क्या लूंगा, ऑपरेशन इंटरनेशनल क्या लूंगा। लो भाई, अब तो मुझे बताओ, क्या आप यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिख सकते हो? कैसी बातें कर रहे हो दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है ना, कोई पे लिख दोगे, ठीक है। अब सेम चीज क्या है, ठीक है, वे फॉरवर्ड के लिए आना है ना, कि अगर अगर सपोज करो वे फॉरवर्ड लिखना है, तो यस, स्टार्ट ऑफ विद अगेन पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नेंस फैक्टर्स, तो गवर्नेंस के लिए क्या मैं करूंगा, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ बता दो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करूंगा, ठीक है, गुड गवर्नेंस लेके आऊंगा, ये सब चीजें, सिक्योरिटी वाइज, टेक्निकल वाइज, लीगल वाइज, सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स लूंगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, फाइनेंस के लिए क्या करूंगा मैं, बेस्ट वे फॉरवर्ड, कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुछ चलाऊंगा, ठीक है राइट, एसेट को सीजर करूंगा, राइट। तो वे फॉरवर्ड में भी बेस्ट प्रैक्टिस इस तरीके से ऐड करी जा सकती है। यहाँ देखिए मैंने करी है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप वे फॉरवर्ड में लिख रहे हो कैपेसिटी बिल्डिंग, तो आप बता रहे हो ट्रेनिंग एंड मैन पावर, है ना। द मोमेंट आप लिख रहे हो टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा, तो क्या है, लेवरेज एआई एंड ड्रोन्स, ठीक है। जैसे ही मैं करूंगा स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस और ये सब स्ट्रेंथन करूंगा, तो कैसे, ठीक है, इंटरएजेंसी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाऊंगा, शेयरिंग ऑफ डेटा करूंगा तीनों एजेंसी में, देखो, ठीक है। तुरंत मैं करूंगा बॉर्डर मैनेजमेंट में स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट, मधुकर गुप्ता कमेटी पढ़ ला दी, है ना, देखो यहाँ पे एनी कमिटीज विच कैन बी यूज एनीवेयर। सेकंड ईआरसी की एक जनरल रिपोर्ट, क्या, इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग करो, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग, या कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करता है तो कभी भी कम्युनिटी पुलिसिंग, सोशल पुलिसिंग, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करना है, ठीक है राइट, डी रेडिकल तो सेकंड ईआरसी लगा दो, सेकंड, सिंपल। सिमिलरली कारगिल रिव्यू कमेटी कहती है हमारे इंटीग्रेटेड आईएसएस होना चाहिए, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की बात करती है तो आईएसएस की बात कर, लिख दो सिमिलरली, है ना। सिमिलरली पद्मना भैया कमेटी बोलती है कि भैया कैपेसिटी एनहांसमेंट करो पुलिस की, ये बता दो। मलिमत कमेटी कहती है कि भैया क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स करो, ठीक है, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन, तो फास्टर प्रोसिक्यूशन वाया क्या हो, फास्टर प्रोसिक्यूशन वाया व्हाट, सीजीएस रिफॉर्म्स, सीजीएस रिफॉर्म एज रिकमेंडेड बाय मलिमत, आपने बता दिया, देखो, है ना। सिमिलरली, ठीक है, मधुकर गुप्ता कमेटी सी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट, स्मार्ट फेंसिंग, उनकी बात करती है, ड्रोन सेंसर वगैरह, बताओ, ठीक है। नरेश चंद्र का टास्क फोर्स क्या कहती है, भैया बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमंग वेरियस सिक्योरिटी, ये तो जनरल वे फॉरवर्ड, नरेश चंद्र टास्क फोर्स, मधुकर गुप्ता कमेटी, ठीक है, मलिमत कमेटी कहते हैं स्ट्रेंथन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ, ठीक है, फास्टर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, यस, मलिमत कमेटी कहती है भैया कोई भी क्राइम के लिए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, खत्म, बस मलिमत आ गया, ठीक है, नरेश चंद्र टास्क फोर्स आ गया, ठीक है, कारगिल रिव्यू कमेटी, ठीक है राइट, व्हाट, इंटीग्रेटेड आईएसएस, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, कुछ भी बात कर दो, खत्म, है ना, ठीक है। सेकंड ईआरसी कुछ भी कम्युनिटी पुलिसिंग लिखेंगे तो एक आंसर में 5 5 कमेटी लिख के आओगे तुम, ठीक है, 5 5 कमेटी, हमने देखा है आदित्य श्रीवास्तव का कॉपी, अभी अभी देखा है, अभी अभी, अरे ये रही भाई, अभी अभी तो करा हमने, ठीक है, कि भैया इन दिस लाइट वे फॉरवर्ड में क्या लिख रहा है पीएमएलए के लिए, ठीक है, कि ये देखो डीआर मेहता कमेटी ये बोलती है, ठीक है, शिवरमन कमेटी ये बोलती है, वेंकटेश्वर कमेटी ये बोलती है, ठीक है, एक ही आंसर में 3 3 कमेटी, 4 4 कमेटी, 5 5 कमेटी लिख रहा है नहीं, सेम चीज अनिमेश प्रधान ने भी लिखी है, नहीं हमने देखा था, है ना, आपके सामने है, कैसे वो लिख के आ रहा है ना, ठीक है। पॉइंट जनरली है, जस्ट बिकॉज ही नोज दिस हैक, समझे,
दिस इज व्हाट द कोर्स इज। बढ़े आगे, बोलो। कह रहा है सर ऐसी मीन्स प्रिपरेशन तो सच में मैंने कहीं नहीं देखी। ठीक है, करो भाई करो, तुम खुद बोलोगे, ठीक है, तुम्हारे सामने है भाई ये क्वेश्चन का बैंक, बनाओ। मैं भी करवा रहा हूं, तुम भी करवा रहे हो, ठीक है, और करो क्वेश्चन। ठीक है, तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में थॉट प्रोसेस जो डेवलप होगा, ठीक है, वो ऐसे ही डेवलप होगा, है ना, ऐसे ही डेवलप होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अभी अभी देखो लेटेस्ट क्वेश्चन भी यहाँ 24 में पूछा गया है, ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन है कि भैया नार्को टेररिज्म एक सीरियस थ्रेट है। ठीक है, तो क्या है, व्हाट, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ नार्को टेररिज्म, हाउ इज इट अ सीरियस थ्रेट, एंड देन मेजर्स टू काउंटर। ठीक है, तो आप ऐसे ही सोचोगे कि भैया क्यों वो एक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसका, है ना, व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट नार्को टेररिज्म इज पुटिंग इनटू। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या है, सोशल का यहाँ पे बिल्कुल सेट बैठता है। ठीक है, राइट, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में आ रहा है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क आप देखो। ठीक है, राइट, नार्को टेररिज्म, फिर इजी का पैसा यूज करके क्या किया जा रहा है, और इंडिया की एक्सटर्नल सिक्योरिटी इनको वो किया जा रहा है, टेरर की फंडिंग की दी जा रही है ना, ये सब चीजें आप बताओ। एंड इस तरीके से आप 5-6 आसानी से पॉइंट्स लिख लोगे। फिर जो सजेशन मांगे हैं कि भैया व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, अब स्टेप्स में देखो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या लेने चाहिए, लीगल मेजर याद है, एनडीपीएस एक्ट है हमारे पास। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के लिए क्या है, ड्रोन सर्वेलेंस पाकिस्तान बॉर्डर पे करो, है ना। ठीक है, ऑपरेशन मेजर्स के लिए, ठीक है, राइट, नार्कोटिक्स के लिए अभी आई थिंक वो कौन सा ऑपरेशन था जो डीआरआई ने चलाया था, बहुत सारी नार्कोटिक पकड़ी गई थी। ठीक है, वो बताओ। ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए क्या है, ठीक है, स्मार्ट फेंसिंग करो, मधुकर गुप्ता कमेटी कहते हैं। ठीक है, ड्रोन वो थर्मल सेंसर्स वगैरह का यूज करो, ताकि जो भी पास कर रहा है उसकी बॉडी में तो नहीं है वो बता सके। राइट, सिमिलरली फाइनेंशियल मेजर्स में क्या लगो, ठीक है, राइट, आपका ये जो ये जितने भी ये लोग पकड़े जाए इनके अकाउंट सीजर करो। ठीक है, राइट, इस तरीके से आप करो। हाँ, इंटरनेशनल मेजर्स में क्या है, ठीक है, आपका जो ये एफएटीएफ और ये जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशंस है और ये इन सबसे मिलके, ठीक है, आप ये इंटरनेशनल मेजर चलाओ। ठीक है, ठीक है, वो यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, कम्युनिटी मेजर्स में क्या कराओ, ठीक है भाई, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाओ। ठीक है, हाँ ना, बिल्कुल, देखो मेजर्स में बिल्कुल सेट बैठता है। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस। ठीक है, ऐसे सोचोगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं सोचोगे, ठीक है, देन वहां बैठ के कुछ भी लिख रहे हो मेरे, देन फिर वो रैंक नहीं आएगा। हम लोग तैयारी कर रहे हैं टॉप 10 रैंक की भाई, सिंगल डिजिट में रैंक आनी चाहिए, और मैं पूरा यकीन है इस क्लास से आएगा बच्चा। ठीक है, राइट, बट पॉइंट यही है, ठीक है, कि हाउ टॉप 10 रैंक कम, इसका आपको फंडा समझना पड़ेगा। ये जितने भी रैंकर्स हमने कॉपी यार डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसे रातों रात वहां बैठ के नहीं बन रहे भाई, वो ऐसे नहीं बन रहे। सेम चीज हमने उसकी भी कॉपी देखी थी, एक और अभी की कॉपी। ठीक है, कैसे वो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, लीगल मेजर्स ये लिखता है ना, यही है। ठीक है, राइट, अंकित अग्रवाल की हमने कॉपी देखी थी ना अभी। ठीक है, बढ़े आगे।